संदेहों को काट डाला है। अब आप एक नए मोड़ पे खड़े हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग कर्म संन्यासा योगा। अध्याय 5 उस अंतिम दुविधा का समाधान है जो हर साधक के मन में आती है। क्या कर्मों का त्याग करना संन्यास बेहतर है या फल की आसक्ति का त्याग करके कर्म करना कर्मयोग। भगवान कृष्ण इस अध्याय में स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं कि कर्मयोग अनासक्त कर्म ही व्यवहार में श्रेष्ठ है, क्योंकि ये संन्यास के समान ही फल देता है, लेकिन इसमें जीवन का त्याग आवश्यक नहीं है। यह अध्याय कर्म और ज्ञान को एक ही सिक्के के दो पहलू सिद्ध करता है। इस अध्याय के मुख्य विषय 1 संन्यास बनाम कर्मयोग, कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। 2 सच्चे सन्यासी के लक्षण, कर्म न करने वाला नहीं बल्कि आसक्ति न रखने वाला। 3 ज्ञान की महिमा, ज्ञानी पुरुष की समदृष्टि, समान दृष्टि और आंतरिक शांति। 4 कर्म करने का सही भाव, कर्तापन के भाव का त्याग। 5 मोक्ष का सरल मार्ग, ध्यान योग और परम शांति की प्राप्ति। आइए हम इस अध्याय के पहले 10 श्लोकों को आपके इच्छित विस्तृत प्रारूप में शुरू करते हैं। भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। भाग 1 कर्म योग की श्रेष्ठता और सच्चे सन्यासी के लक्षण। श्लोक 1 से 10। 1 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेयत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास त्याग की प्रशंसा करते हैं और फिर कर्मयोग की भी प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से जो निश्चित रूप से कल्याणकारी श्रेय हो वो एक मुझे कहिए। विस्तृत मतलब पिछले अध्यायों विशेषकर अध्याय 3 और 4 में कृष्ण ने संन्यास और कर्मयोग दोनों की बात की थी, जिससे अर्जुन के मन में एक अंतिम और गंभीर दुविधा उत्पन्न हुई। वह पूछता है 1 संन्यास, क्या मैं सब कुछ छोड़कर वन में चला जाऊं। 2 कर्मयोग, या मैं अनासक्ति से अपने कर्तव्य युद्ध को पूरा करूं। अर्जुन चाहता है कि कृष्ण दोनों में से निश्चित रूप से श्रेष्ठ मार्ग श्रेय का निर्णय करके बताएं, क्योंकि वो भ्रम में है कि कौन सा मार्ग उसे अधिक तेजी से मोक्ष की ओर ले जाएगा। ये प्रश्न ही इस अध्याय की नींव रखता है। 2 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण मोक्ष को देने वाले हैं, परंतु उन दोनों में से कर्मों के संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। विस्तृत मतलब कृष्ण अर्जुन की दुविधा को सुलझाते हुए निर्णायक उत्तर देते हैं। वे पहले दोनों मार्गों को स्वीकार करते हैं, दोनों ही मोक्ष निःश्रेयस्करो देते हैं, लेकिन वे स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं कि कर्म संन्यास की तुलना में कर्मयोग श्रेष्ठ है। विशिष्यते ऐसा इसलिए है क्योंकि कर्मयोग का पालन करना संसार में रहते हुए आसान है और इसमें कर्म का हठपूर्वक दमन नहीं करना पड़ता, जिससे पाखंड, जैसा अध्याय 3 में बताया गया, का खतरा कम होता है। कर्मयोग मनुष्य को अपने स्वभाव प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर मुक्ति की ओर ले जाता है। 3 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी की इच्छा करता है, उसे नित्य सन्यासी जानना चाहिए। हे महाबाहो, वह द्वंद्वों से रहित होकर सुखपूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है। विस्तृत मतलब कृष्ण यहाँ सच्चे सन्यासी की परिभाषा देते हैं। सन्यासी वो नहीं है जो गेरुए वस्त्र धारण कर ले, बल्कि वो है जो आंतरिक रूप से नित्य सन्यासी है। वो 3 चीजों से मुक्त होता है। 1 किसी व्यक्ति या वस्तु से द्वेष घृणा नहीं करता। 2 किसी वस्तु की कामना इच्छा नहीं करता। 3 वह द्वंद्वों सुख दुख लाभ हानि से रहित होता है। यह आंतरिक त्याग ही सच्चा संन्यास है। ऐसा व्यक्ति कर्मों को जारी रखते हुए भी सुखपूर्वक बंधन से मुक्त सुखम बंधात प्रमुच्यते हो जाता है। 4 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम प्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्य ज्ञान योग और कर्म योग को मूर्ख लोग बालाह अलग अलग कहते हैं, न कि पंडित लोग। इनमें से एक का भी अच्छी तरह आश्रय लेने वाला मनुष्य दोनों का फल प्राप्त कर लेता है। विस्तृत मतलब कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान योग, सांख्य और कर्मयोग अलग नहीं है, बल्कि एक ही लक्ष्य तक पहुंचने के 2 अलग अलग रास्ते हैं।
जो अज्ञानी बालाह होते हैं वे ही इन्हें अलग अलग मानते हैं। ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि दोनों मार्गों का अंतिम फल मोक्ष है। यदि कोई एक मार्ग पर भी सम्यक पूरी लगन और समझदारी से चलता है तो उसे दूसरे मार्ग का फल भी स्वतः प्राप्त हो जाता है। यह श्लोक दोनों मार्गों की एकता और अंतर्निर्भरता को सिद्ध करता है। 5 श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्यो गैरपि गम्यते एकं सांख्यम च योगं च यह पश्यति स पश्यति। जो स्थान ज्ञान योगियों सांख्यों द्वारा प्राप्त किया जाता है वही कर्मयोगियों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। जो ज्ञान योग और कर्मयोग को एक ही देखता है वही वास्तव में देखता है। विस्तृत मतलब। कृष्ण यहाँ पिछले श्लोक की बात को दोहराकर एकता के सिद्धांत पर अंतिम मुहर लगाते हैं। दोनों मार्गों का गंतव्य स्थान, लक्ष्य एक ही है। ज्ञान योगी जहाँ कर्मों का बाहरी संन्यास लेता है वही कर्मयोगी कर्मों में आसक्ति का आंतरिक संन्यास लेता है। चूंकि दोनों का भाव अनासक्ति एक ही है इसलिए दोनों का फल मोक्ष भी एक ही होता है। जो मनुष्य इस आंतरिक एकता को पहचान लेता है वही यथार्थदर्शी, सपश्यति वही वास्तव में देखता है। 6 श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हे महाबाहो, कर्मयोग के बिना संन्यास को प्राप्त करना कष्टदायक दुखम है। कर्मयोग से युक्त योग युक्तो मुनि मननशील तो शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। विस्तृत मतलब। कृष्ण यहाँ कर्मयोग की व्यावहारिकता को फिर से बल देते हैं। यदि कोई व्यक्ति बिना अपने चित्त को शुद्ध किए, कर्मयोग किए बिना केवल हठपूर्वक कर्मों का संन्यास ले लेता है तो वो मन को शांत नहीं कर पाता, जिससे उसे दुख और कठिनाई होती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति पहले कर्मयोग निःस्वार्थ कर्म से मन को शुद्ध कर लेता है और फिर संन्यास लेता है, वो योगयुक्त होकर शीघ्र ही न चिरेण ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। यह सिद्ध करता है कि कर्मयोग एक आवश्यक तैयारी है। 7 श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो कर्मयोग से युक्त है, जिसकी आत्मा शुद्ध हो गई है, जिसने मन और इंद्रियों को जीत लिया है और जिसकी आत्मा सभी प्राणियों में एक हो गई है, समभाव रखती है, वो कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। विस्तृत मतलब। यह श्लोक सिद्ध कर्मयोगी की स्थिति का वर्णन करता है। ऐसा योगी 4 विशेषताओं से युक्त होता है। 1 विशुद्धात्मा, कर्मयोग से जिसका मन पूरी तरह शुद्ध हो चुका है। 2 विजितात्मा जितेंद्रिय, जिसने मन और इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है। 3 सर्वभूतात्मा भूतात्मा, जिसकी चेतना सभी प्राणियों में एक ही आत्मा ब्रह्म को देखती है। समदृष्टि, ये समदृष्टि उसे आसक्ति से मुक्त रखती है। ऐसा योगी कर्म करता हुआ भी न लिप्यते, बंधन से नहीं बंधता। 8 श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्नश् नन् गच्छन् स्वपंश्वसन्। तत्व को जानने वाला योगी युक्तो तत्ववित् देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, चलते हुए, सोते हुए, श्वास लेते हुए भी यही माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। विस्तृत मतलब। यह श्लोक कर्तापन के भाव के त्याग, अहंकार त्याग को समझाता है। सच्चा तत्ववेत्ता सत्य को जानने वाला जानता है कि वो आत्मा है, न कि शरीर या इंद्रियां। इसलिए वो इंद्रियों की सभी क्रियाओं, देखना, सुनना, श्वास लेना आदि को देखता है, लेकिन आंतरिक रूप से नैव किंचित करोमि मैं कुछ नहीं करता ऐसा मानता है। वो जानता है कि ये सभी क्रियाएं प्रकृति के गुण कर रहे हैं, न कि उसकी आत्मा। यह भाव ही उसे कर्म करते हुए भी अकर्ता बना देता है। 9 श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। प्रल्पन्वि सृजन गृह्णन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए, आंखें खोलते और बंद करते हुए भी योगी यही माने कि इंद्रियां अपने विषयों में बरत रही हैं। इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते। विस्तृत मतलब। पिछले श्लोक की बात को और स्पष्ट करते हुए कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति बोलचाल, प्रल्पन, उत्सर्जन, विसर्जन, वस्तुओं को लेने, ग्रहणन और यहाँ तक कि पलक झपकाने, उन्मिषण निमिषण जैसी क्रियाओं के दौरान भी जागरूक रहता है। उसका ये भाव स्थिर रहता है
कि इंद्रियां ही इंद्रियों के विषयों के साथ क्रिया कर रही हैं। वो स्वयं को उस क्रिया से अलग रखता है। ये ज्ञान योगी और कर्मयोगी के मेल को दर्शाता है, जहां क्रियाएं जारी रहती हैं लेकिन आत्मचेतना अप्रभावित रहती है। 10 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो मनुष्य कर्मों को ब्रह्म में अर्पित करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वो पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कमल का पत्ता जल से। विस्तृत मतलब, ये श्लोक कर्मयोग का सबसे सुंदर और सरल उदाहरण प्रस्तुत करता है। कर्मयोगी 2 चीजें करता है। 1 ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, वो अपने सभी कर्मों को परमात्मा ब्रह्म में समर्पित कर देता है। 2 संग त्यक्त्वा, वो फल या परिणाम की आसक्ति को त्याग देता है। ऐसा करने से वो कमल के पत्ते पद्मपत्रम के समान हो जाता है। कमल का पत्ता जल में उगता है, लेकिन जल की एक बूंद भी उस पर ठहरती नहीं। इसी प्रकार कर्मयोगी संसार में कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन पापेन से लिप्त नहीं होता। भगवद गीता के अध्याय 5 का अगला खंड देखते हैं, जहां भगवान कृष्ण बताते हैं कि एक योगी और एक साधारण व्यक्ति के कर्मों में क्या अंतर है और ज्ञान की समदृष्टि समान दृष्टि कैसे मोक्ष की ओर ले जाती है। भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग भाग 2 कर्मफल का त्याग और समदृष्टि श्लोक 11 से 19। 11 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वात्म शुद्धये। कर्मयोगी योगी केवल शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर कर्म करते हैं, सिर्फ आत्मशुद्धि आत्मशुद्धय के लिए। विस्तृत मतलब, यह श्लोक कर्मयोगी के कर्म करने का एकमात्र उद्देश्य बताता है। साधारण व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करता है, लेकिन कर्मयोगी केवल आत्मशुद्धि के लिए कर्म करता है। उसके सभी साधन सबसे बाहरी शरीर से लेकर सबसे आंतरिक बुद्धि और मन तक कर्म में लगे होते हैं, लेकिन वो आसक्ति संगम का त्याग कर देता है। ये भाव ही उसके कर्मों को बंधनकारी बनाने के बजाय शुद्धिकरण का माध्यम बना देता है, जिससे वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। 12 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। युक्तः कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोग से युक्त योगी मनुष्य कर्मों के फल का त्याग करके निश्चित शांति नैष्ठिकीम शांतिम प्राप्त करता है। जो कर्मयोग से रहित अयुक्त है, वो कामना के वश में होकर फल में आसक्त होता है और बंधन में पड़ जाता है। विस्तृत मतलब, कृष्ण यहाँ योगी युक्तः और अयोगी अयुक्तः के कर्मफल का सीधा तुलनात्मक परिणाम बताते हैं। 1 योगी युक्तः कर्मफल का त्याग करता है, जिससे उसे स्थायी और निश्चित शांति नैष्ठिकीम शांतिम मिलती है। 2 अयोगी अयुक्तः कामना कामकारेण के प्रभाव में आकर कर्मफल में आसक्त हो जाता है, जिससे वो बंधन निबद्धते में पड़ जाता है। ये सिद्ध करता है कि कर्म करना समस्या नहीं है, समस्या कामना और फल में आसक्ति है। 13 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कार्यन। वश में की हुई आत्मा वशी वाला देही आत्मा सभी कर्मों को मन से त्याग कर 9 द्वारों वाले नगर शरीर में सुखपूर्वक निवास करता है, न स्वयं कुछ करता है और न ही दूसरों से करवाता है। विस्तृत मतलब, यह श्लोक ज्ञान और कर्म के समन्वय का वर्णन करता है। देही आत्मा शरीर को 9 द्वारों वाले नगर, 9 द्वार, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका, मुख, मलमूत्र द्वार के रूप में देखता है। वशी वश में की गई आत्मा होने के कारण वह सभी कर्मों का मन से त्याग कर देता है। आंतरिक त्याग, बाहर से वह शरीर में रहता है, पर मन में वह अकर्ता, न कुछ करता है न करवाता है, भाव धारण करता है। यह सन्यासी का वह आंतरिक सुख है जो कर्मयोग के द्वारा प्राप्त होता है। 14 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। देही आत्मा न तो लोक में कर्तृत्व कर्ता होने का भाव पैदा करता है, न कर्मों को और न ही कर्मफल के संयोग को। ये सब तो स्वभाव प्रकृति ही करता है। विस्तृत मतलब, यहाँ सांख्य सिद्धांत को दोहराया गया है। प्रभु शरीर में स्थित आत्मा वास्तव में कर्ता नहीं है,
वो 3 चीजों का निर्माण नहीं करता। 1. कर्तृत्व, मैं कर रहा हूं का भाव। 2. कर्म, क्रियाएं। 3. कर्मफल संयोग, कर्म और फल का मिलना। ये सभी कार्य स्वभाव प्रकृति के गुणों द्वारा संचालित होते हैं। आत्मा केवल साक्षी है। जब योगी ये तत्वज्ञान जान लेता है तो वो कर्तापन के झूठे भाव से मुक्त हो जाता है। 15 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभो अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। विभु परमात्मा या देही न तो किसी के पाप को लेता है और न ही पुण्य सुकृतम को, परंतु ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, इसलिए साधारण प्राणी मोह को प्राप्त होते हैं। विस्तृत मतलब कृष्ण परमात्मा की निष्पक्षता बताते हैं। परमात्मा किसी भी जीव के पाप या पुण्य को अपने ऊपर नहीं लेते। मोक्ष या बंधन व्यक्ति के अपने कर्मों के फल हैं। यदि आत्मा इतनी शुद्ध है तो बंधन क्यों होता है? कृष्ण उत्तर देते हैं, क्योंकि ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। इसी अज्ञान के कारण जीवात्माएं जंतव गलती से स्वयं को कर्ता मान लेती हैं और मोह भ्रम को प्राप्त होकर बंधन में पड़ जाती हैं। 16 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिन आत्मज्ञानी पुरुषों का वो अज्ञान ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका ज्ञान सूर्य के समान उस परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। विस्तृत मतलब ये श्लोक ज्ञान के उदय का वर्णन करता है। जैसे ही साधक ज्ञान द्वारा अपने हृदय में स्थित अज्ञान को नष्ट कर देता है, उसका ज्ञान स्वयं ही सूर्य की भांति आदित्यवत परम सत्य परमात्मा या आत्म तत्व को प्रकाशित करने लगता है। सूर्य का उपमा इसलिए दी गई है क्योंकि सूर्य को किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। ज्ञान भी स्वयं प्रकाशित होता है और परम तत्व को स्पष्ट रूप से दिखा देता है, जिससे सभी संदेह और भ्रम समाप्त हो जाते हैं। 17 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। तद्बुद्धेस्तदात्मांस्तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जो पुरुष उस ब्रह्म में बुद्धि वाले, उसी में मन वाले, उसी में निष्ठा वाले और उसी के परायण लक्ष्य हैं, वे ज्ञान से पापों को धोकर निर्धूत कल्मषा पुनः न लौटने वाली गति मोक्ष को प्राप्त होते हैं। विस्तृत मतलब कृष्ण यहाँ ज्ञान मार्गी भक्त की 4 एकनिष्ठ अवस्थाएं बताते हैं। 1 तद्बुद्धया, जिनकी बुद्धि उसी ब्रह्म में लगी है। 2 तदात्मानः, जिनका मन और अंतःकरण उसी में स्थित है। 3 तन्निष्ठा, जिनकी निष्ठा निर्णय केवल उसी ब्रह्म में है। 4 तत्परायणा, जो केवल उसी को अपना अंतिम लक्ष्य मानते हैं। ऐसे पुरुष ज्ञान से अपने सभी पापों कल्मश को धो डालते हैं और अब पुनरावृत्तिम, जिस गति से वापस नहीं लौटना पड़ता, यानी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। 18 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिना। विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल श्वपाक में भी ज्ञानीजन समान दृष्टि समदर्शिनः रखते हैं। विस्तृत मतलब ये श्लोक ज्ञानी पुरुष की सबसे बड़ी पहचान समदृष्टि को दर्शाता है। ज्ञानी बाहरी भेदों जैसे ब्राह्मण की श्रेष्ठता या चांडाल की निम्नता को नहीं देखता। वो जानता है कि शरीर अलग अलग हैं, लेकिन उनके भीतर निवास करने वाली आत्मा परमात्मा का अंश एक ही है। इसलिए वो अत्यंत ज्ञानी ब्राह्मण और अत्यंत अज्ञानी चांडाल तथा उपयोगी गाय और कम उपयोगी कुत्ता प्राणी के प्रति समान भाव समदर्शिनः रखता है। ये समभाव ही बंधन से मुक्ति का आधार है। 19 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम हि समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिनका मन समता में स्थित है, उनके द्वारा इस संसार को इसी जीवन में जीत लिया गया है। क्योंकि ब्रह्म दोष रहित और समान है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हैं। विस्तृत मतलब कृष्ण यहाँ समता के फल की घोषणा करते हैं। जो व्यक्ति श्लोक 5.18 में वर्णित समदृष्टि को प्राप्त कर लेता है, वो इसी जीवन में इहैव जन्म मृत्यु के चक्र सर्गह पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसका कारण ये है कि ब्रह्म परमात्मा निर्दोष, दोष रहित और समान समम है।
जब साधक का मन समता में स्थित होता है तो वो ब्रह्म के स्वभाव को धारण कर लेता है और इसलिए वो स्वयं ही ब्रह्म में स्थित ब्रह्मणि ते स्थिताः हो जाता है। यही जीवन मुक्त पुरुष की अवस्था है। आपने अब तक ज्ञान की यात्रा में कर्मयोग के सबसे गहरे सिद्धांतों को आत्मसात कर लिया है। अब हम इस अध्याय के अंतिम और सबसे शांत भाग में प्रवेश करते हैं, जहां कर्मयोगी की परम शांति, बाहरी सुखों से उसका वैराग्य और ध्यान योग का अंतिम लक्ष्य समझाया गया है। ये वो शिखर है जहां पहुंचकर योगी बाहरी संसार की अस्थिरता से अप्रभावित रहता है और परम ब्रह्म में स्थिर होकर अखंड शांति मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग भाग 3 आंतरिक शांति और मोक्ष का ध्यान योग श्लोक 20 से 29। 20 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ न प्रहस्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थिता। जो प्रिय सुखदायक वस्तु को पाकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय दुखदायक वस्तु को पाकर उद्विग्न नहीं होता, ऐसा स्थिर बुद्धि मोह रहित ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मवित् पुरुष ब्रह्म में ही स्थित रहता है। विस्तृत मतलब यह श्लोक जीवन मुक्त पुरुष ब्रह्म में स्थित के लक्षण बताता है। साधारण मनुष्य प्रिय वस्तु मिलने पर हर्षित होता है और अप्रिय वस्तु से उद्विग्न परेशान होता है, परंतु ज्ञानी व्यक्ति इन दोनों ही भावों से मुक्त होता है। वह स्थिर बुद्धि, उसकी बुद्धि डगमगाती नहीं और असम्मूढ़ मोह रहित होता है। चूंकि वो जानता है कि सभी सुख दुख क्षण भंगुर हैं, इसलिए वो उनमें आसक्त नहीं होता। इसी संभाव के कारण वो ब्रह्मवित् ब्रह्म को जानने वाला बन जाता है और ब्रह्म में ही स्थिर रहता है। 21 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ बाह्य स्पर्शेष्व सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षय मश्नुते। जिसका चित्त बाहरी विषयों के सुख में आसक्त नहीं है, वो अपनी आत्मा में ही सुख प्राप्त करता है। ब्रह्म योग में युक्त लीन वो पुरुष अविनाशी सुख अक्षयम सुखम का अनुभव करता है। विस्तृत मतलब कृष्ण यहाँ आंतरिक और बाहरी सुख की तुलना करते हैं। ज्ञानी पुरुष बाहरी विषयों शब्द स्पर्श रूप आदि से उत्पन्न होने वाले अस्थायी सुख में आसक्ति नहीं रखता। इसके बजाय वो आत्मा में स्थित होकर उस आनंद आत्मनि सुखम को प्राप्त करता है जो अविनाशी अक्षयम है। यह आंतरिक आनंद ही ब्रह्मयोग है। बाहरी सुख का त्याग करके साधक आत्म ध्यान द्वारा उस परम सुख को भोगता है जो कभी समाप्त नहीं होता और जो कर्मयोग का अंतिम लक्ष्य है। 22 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ यही संस्पर्शजा भोगा दुख्योने एवते अद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। हे कुंती पुत्र, जो विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग हैं वे दुख के ही कारण हैं। वे आदि और अंत वाले होते हैं, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। विस्तृत मतलब ये श्लोक बाहरी सुखों के अस्थायित्व और खामियों को उजागर करता है। विषयों के स्पर्श संयोग से उत्पन्न होने वाले सुख क्षणिक होते हैं, उनका आदि शुरुआत और अंत समाप्ति होता है। चूंकि वे क्षण भंगुर हैं, वे अंततः दुख के ही कारण दुखयोनेह बनते हैं। या तो उनके खोने पर दुख होता है या उन्हें बनाए रखने के संघर्ष में। जो बुद्धिमान बुधा है वो इस सत्य को जानता है और इसलिए वो ऐसे अस्थिर और क्षणिक सुखों में आसक्त नहीं होता। 23 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ शक्नोति है यह सोढ़ु प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगं स युक्तः स सुखी नरः। जो मनुष्य इस शरीर के छूटने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही योगी युक्तः है और वही सुखी है। विस्तृत मतलब कृष्ण यहाँ सच्चे योगी की व्यावहारिक परिभाषा देते हैं। सबसे बड़ी आध्यात्मिक विजय मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि इसी जीवन में इहैव प्राप्त की जाती है। योगी वो है जो अपने जीवन काल में काम वासना और क्रोध के अचानक उठने वाले वेग तीव्र आवेग को नियंत्रित कर लेता है, यानी उन्हें आने से नहीं रोकता, बल्कि उन पर प्रतिक्रिया करने से स्वयं को रोक लेता है। जो व्यक्ति इस आंतरिक विजय को प्राप्त कर लेता है, वही सच्चा योगी युक्तः है और वही वास्तविक सुखी है। 24 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ यह स योगी ब्रह्म निर्वाणम। जो पुरुष आत्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है और आत्मा में ही प्रकाश वाला ज्ञान वाला है, वो योगी ब्रह्म में स्थित होकर ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होता है। विस्तृत मतलब
यह श्लोक परम सिद्ध योगी की अवस्था का वर्णन करता है। ये योगी बाहरी सुख, बाह्य स्पर्श पर निर्भर नहीं है, बल्कि 3 आंतरिक गुणों से युक्त है। 1. अंतः सुख, उसका सुख अंदर आत्मा से आता है। 2. अंतरारामः, वो अपनी आत्मा में ही आराम और आनंद खोजता है। 3. अंतर्ज्योति, उसका ज्ञान अंदर से प्रकाशित होता है। ऐसा योगी जो ब्रह्मभूत ब्रह्मरूप हो चुका है, वो ब्रह्म निर्वाण मोक्ष या ब्रह्म में विलीन हो जाना को प्राप्त करता है। 25. श्लोक संस्कृत, सरल अर्थ। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। जिनके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके संदेह कट गए हैं, जिनकी आत्मा वश में है और जो सभी प्राणियों के कल्याण में लगे हैं, वे ऋषि ज्ञानी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। विस्तृत मतलब कृष्ण यहाँ उन निष्काम कर्मयोगियों ऋषियों की योग्यता बताते हैं जो मोक्ष प्राप्त करते हैं। उन्हें 4 गुणों से युक्त होना चाहिए। 1. क्षीण कल्मषाः, उनके सभी पाप बंधनकारी कर्म नष्ट हो गए हैं। 2. छिन्न द्वैधा, उनके सभी संदेह द्वैध कट गए हैं, जैसा कि अध्याय 4 में कहा गया। 3. यतात्मानः, उनका मन और इंद्रियां पूरी तरह वश में हैं। 4. सर्वभूत हिते रताः, वे अपने सभी कर्म सभी प्राणियों के कल्याण लोक संग्रह के लिए करते हैं। यह सिद्ध करता है कि निष्काम सेवा मोक्ष के मार्ग में एक अनिवार्य सोपान है। 26. श्लोक संस्कृत, सरल अर्थ। काम क्रोध वियुक्ताना यतीना यतचेतसाम अवेतो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम और क्रोध से रहित, मन को वश में करने वाले और आत्म तत्व को जानने वाले विदितात्मनाम सन्यासी पुरुषों के लिए ब्रह्म निर्वाण हर ओर निकट ही स्थित है। विस्तृत मतलब इस श्लोक में भी मोक्ष के लिए 2 मुख्य शत्रुओं पर विजय पर जोर दिया गया है, काम वासना और क्रोध। जो योगी इन दोनों से मुक्त है और जिसका मन वश में है, वो आत्म तत्व आत्मा का वास्तविक स्वरूप को जान लेता है। ऐसे ज्ञानी के लिए मोक्ष कोई दूर का लक्ष्य नहीं है, बल्कि वो उसके चारों ओर ही स्थित अवितो वर्तते हैं, क्योंकि वो आंतरिक रूप से पहले ही मुक्त हो चुका है। 27 and 28 श्लोक संस्कृत, सरल अर्थ। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुष चैवांतरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो यतेन्द्रिय मनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह। बाहरी विषयों को बाहर ही छोड़कर दृष्टि को दोनों भौहों के बीच में स्थित करके, नाक के भीतर चलने वाले प्राण और अपान श्वास को समान करके, इंद्रिय मन और बुद्धि को वश में करने वाला और मोक्ष को ही लक्ष्य मानने वाला जो मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित है, वो सदा मुक्त ही है। विस्तृत मतलब ये 2 श्लोक ध्यान योग अष्टांग योग का अभ्यास की विधि बताते हैं, जिससे परम शांति मिलती है। 1. विषयों का त्याग, बाहरी सुखों को मन से त्यागना। 2. दृष्टि, ध्यान को भौहों के बीच आज्ञा चक्र पर स्थिर करना। 3. प्राणायाम, श्वास प्राण और उच्छ्वास अपान की गति को नियंत्रित करके समान करना। 4. संयम, इंद्रिय मन और बुद्धि को वश में करना। जो मुनि विचारक इस विधि का पालन करता है और इच्छा भय तथा क्रोध को त्याग देता है, वह उसी क्षण से सदा मुक्त एव सह है, भले ही शरीर में हो। ये ध्यान की वह पराकाष्ठा है जो कर्मयोग के साथ मिलकर मोक्ष देती है। 29 श्लोक संस्कृत, सरल अर्थ। भोक्तारम यज्ञतपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। जो मनुष्य मुझे ही सब यज्ञों और तपों का भोगने वाला, समस्त लोकों का महान ईश्वर और समस्त प्राणियों का सुहृद हितैषी मित्र जानता है, वो शांति को प्राप्त होता है। विस्तृत मतलब यह श्लोक समस्त योगों का अंतिम और निर्णायक सूत्र है। कृष्ण यहाँ 3 सत्य प्रकट करते हैं, जिन्हें जानकर ही योगी को परम शांति मिलती है। 1. भोक्तारम यज्ञतपसाम, मैं ही सभी यज्ञों और तपस्याओं का वास्तविक भोक्ता ग्रहण करने वाला हूँ, अर्थात सभी कर्म मुझे ही समर्पित होने चाहिए। 2. सर्वलोक महेश्वरम, मैं समस्त लोकों का महान ईश्वर हूँ, अर्थात मुझ में पूर्ण शक्ति और सत्ता है। 3. सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सभी प्राणियों का निःस्वार्थ मित्र सुहृद हूँ, अर्थात मेरे से प्रेम करने में कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा वास्तविक शुभ चिंतक हूँ। इन 3 सत्यों को जानकर ज्ञात्वा ही मनुष्य परम शांति मृच्छति को प्राप्त होता है। यह ज्ञान कर्मयोग को पूर्ण भक्ति भाव प्रदान करता है।
इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के सभी 29 श्लोकों को उनके विस्तृत भावार्थ के साथ पूरा किया। ज्ञान और कर्म के इस अद्भुत समन्वय को जन जन तक पहुंचाने के लिए कृपया इस सामग्री को लाइक करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।